वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व दी फॉलोइंग। यहाँ पर ए पार्ट दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन बनाना है, उसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था, ओनली इक्वेशन को बनाया था, उसको सॉल्व नहीं किया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? हमें lowest score इसमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर गिवन है कितना 87, और हमें इक्वेशन बनाना है किसका, हाईएस्ट इक्वेशन का। अगर हम बनाएंगे तो क्या इसमें दे रखा है, देखो ट्वाइस इज द लोएस्ट मार्क्स प्लस 1। जो लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं किसी स्टूडेंट ने, उसका ट्वाइस किया जाए अगर और उसमें प्लस 7 किया जाए तो इक्वल आ जाएगा किसके, हाईएस्ट मार्क्स के। ठीक है, तो क्या है इसमें, हमें ना ही तो इसमें लोएस्ट मार्क्स पता है और ना ही हाईएस्ट मार्क्स पता है। तो या तो हम लोएस्ट मार्क्स को लेट कर लें या फिर हाईएस्ट मार्क्स को लेट कर लें। तो चलिए हम करते हैं लोएस्ट मार्क्स को लेट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, let the lowest marks be x। हमने यहाँ लोएस्ट मार्क्स को कितना x लेट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगर हम बनाएं अब किसका, हाईएस्ट मार्क्स का इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस, तो लोएस्ट मार्क्स है x, इसका ट्वाइस करेंगे इतना आ जाएगा 2x। ठीक है, प्लस 7, अगर हम इसका ट्वाइस करने के बाद इसमें प्लस 7 करें तो कितना आ जाएगा 87, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ओनली हमें यहाँ से हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इन ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, इतने से इक्वेशन ये तैयार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हाईएस्ट मार्क्स के ना, ये भी हाईएस्ट मार्क्स है और ये भी हमने इक्वेशन किसका बनाया है, हाईएस्ट मार्क्स का, तो ये इसी के इक्वल हो जाएंगे, हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल हो जाएंगे। अब कर लेते हैं इस इक्वेशन को हम सॉल्व। तो आ जाएगा 2x, 7 इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना माइनस का 7 पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा 87 माइनस 7, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और यहाँ पर x रह जाएगा, शिफ्ट करेंगे इधर तो ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और यहाँ हमारा आ जाता है x इक्वल टू 40। तो जो हमने x यानी कि लोएस्ट मार्क्स कितना x लिया था, वो हमारा लोएस्ट मार्क्स कितना आ गया 40। यहाँ हम लिख सकते हैं लोएस्ट मार्क्स कितना है 40। ठीक है, अगर इसमें हाईएस्ट मार्क्स पूछा जाता तो कितना हम कर देते 2x, यानी कि x की जगह वैल्यू रख देते कितना, x की वैल्यू रख देते 40, तो कितना आ जाता 80, और अगर हम 80 में 7 प्लस करेंगे तो 87 आ जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया कितना 40, यही हमें पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट बी है। इसमें इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें बेस एंगल है वो क्या है, इक्वल है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो बेस एंगल हमको बताने हैं कितना है। ठीक है, और ये तो हमें बताइए, रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम करेंगे 3 एंगल्स का, वो कितना आता है हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ अगर हम बनाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तो इसका ABC, तो जो A इसका एंगल है, यानी कि A अगर हमने लेट किया, यहाँ लेट करना पड़ेगा, ये एंगल हमको दे रखा है कितना 40 डिग्री,
वर्टेक्स एंगल, ठीक है। और ये एंगल इक्वल बताए गए हैं, एंगल ए और एंगल बी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल ही होंगे क्योंकि उसकी टू साइड इक्वल होती हैं। अब इसमें वर्टेक्स वाला बता दिया है तो हमें ये दोनों इक्वल ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द बेस एंगल बी एक्स, ठीक है। बेस एंगल को क्या कर लिया हमने, एक्स लेट कर लिया। अब बेस एंगल यहाँ पर एक्स डिग्री आ जाएगा तो ये वाला भी एक्स डिग्री होगा। अब हम क्या, सबसे पहले यहीं पे लिख रखा है कि किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। इसका सभी का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 40 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 के तैयार हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2x डिग्री और यहाँ पर 40 डिग्री हम इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना माइनस में पहुँच जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x डिग्री और ये हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। अब हम इसका x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री बाय 2, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये आ गया हमारा x की वैल्यू 70 डिग्री। तो जब x की वैल्यू 70 डिग्री आ गई तो हमें क्या करना है, ये वाला भी हमारा 70 डिग्री होगा और ये वाला भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 70 डिग्री आई है तो एंगल ए और एंगल ए होगा जो वो भी हमारा 70 डिग्री होगा, एंगल बी होगा वो भी हमारा 70 डिग्री होगा। तो यही हमारे क्या थे, बेस एंगल थे, ठीक है। तो यही हमको बताने थे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो सी पार्ट को रीड करते हैं। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। यहाँ पर क्या है, मैच खेला गया है सचिन और राहुल के बीच में। तो क्या है यहाँ पर, जो सचिन का स्कोर है वो ट्वाइस है किससे, राहुल के स्कोर से, ठीक है। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो अगर इनके दोनों के स्कोर को साथ किया जाए, ठीक है, यहाँ पर है देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। तो यहाँ पर दोनों के एंगल को अगर सम किया जाए तो ये डबल सेंचुरी से क्या, 2 शॉर्ट यानी कि 2 कम रह जाता है। डबल सेंचुरी पूरा नहीं होता है, पूरा होने में 2 रन और चाहिए, ठीक है। तो 1 सेंचुरी कितने का होता है, 100 का, तो 2 सेंचुरी कितने का होगा, 200 का। तो 200 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे यानी कि 2 शॉर्ट रह जाता है, 2 रन, तो कितना हो जाएगा, 198 डिग्री। तो हमें इसका इक्वेशन कैसे तैयार करना है, सबसे पहले हम लेट करेंगे किसी एक के रन्स, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट राहुल्स रन्स, ठीक है, कितना, x। देन तब क्या होगा, सचिन्स रन कितने हो जाएंगे, कितना है, ट्वाइस, तो 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हम सम करेंगे तो x यानी कि राहुल के रन्स और 2x किसके, सचिन के रन्स। तो किसके इक्वल कहा गया है, डबल सेंचुरी से 2 शॉर्ट यानी कि 2 कम, तो कितना हो जाएगा, 198, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 198। तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 198/3, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये इधर 1 शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18। x की वैल्यू आ गई 66, ठीक है।
राहुल के रन कितने हैं? 66। ठीक है, तो हमें इसमें पूछा क्या गया है, हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है इसका राहुल का रन, यानी कि राहुल का रन कितना आ गया, राहुल्स रन्स 66। ठीक है, तो दोनों के रन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक के रन तो मिल गए हमें और दूसरे का यानी कि सचिन का रन कितने हैं, सचिन्स रन्स तो 2x हो जाएगा, यानी कि 2x की वैल्यू लगा देंगे, 2 इंटू 66 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 132। ठीक है, 2 6 या 12 और 2 6 या 12 और ये 113, तो यहाँ पर आ गया 132 रन्स किसके होंगे, सचिन के। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था और ये हमारा पार्ट होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।